हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। बेसिकली कार्बन की पिछले दो वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कार्बन के बारे में पढ़ा। फिर हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े, एल्कीन, एल्केन और एल्काइंस के बारे में। अब नॉमेनक्लेचर की, इनको नेमिंग कैसे देनी है, कैसे करना है, वो सब कुछ। सो बेसिकली नॉमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जो कि हम बेसिकली यूज़ करते हैं जोन से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको नेम देने के लिए। इसको हम बोलते हैं IUPAC नेमिंग, मतलब इंटरनेशनल यूनियन एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पे जो भी इसको नेमिंग दी जाती है ना, वो इंटरनेशनल होती है। मतलब कि कहीं और, अब अगर आप कोई और कंट्रीज़ में भी चले जाओ तो वहाँ पे भी ये चेंज नहीं होती। बेसिकली हम इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट इज़ रूट वर्ड, सेकेंड इज़ सुफिक्स एंड लास्ट वन इज़ प्रीफिक्स। 3 चीज़ों का यहाँ पे हमें जो सा है ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है कि रूट वर्ड होते क्या हैं। सो रूट वर्ड मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि अगर आपको कोई भी कार्बन की चेन गिवन है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स जो से हैं प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कार्बन चेन में 1 कार्बन प्रेजेंट है तो वो मीथेन, अगर 2 इथेन, 3 होंगे तो प्रॉप, 4 होंगे तो बुट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट। मैंने 7 तक ही लिखे हैं, आप लोग अपनी बुक्स में देख सकते हैं। 10 तक मोस्टली जो से हैं रिटर्न होते हैं। नेक्स्ट इज़ सुफिक्स। सो बेसिकली सुफिक्स क्या होते हैं, जो हम लोग लास्ट में यूज़ करते हैं। अगर हम किसी का नेम लिख रहे हैं कोई भी कंपाउंड का, उसके लास्ट में, और वो जोन से हैं बॉन्ड के अकॉर्डिंग टू हम जोन सा देखते हैं। अगर तो कार्बन चेन में सिंगल कार्बन एटम्स की बॉन्ड है तो हम लास्ट में लिखते हैं एन। अगर डबल है तो लास्ट में लिखते हैं इन। अगर ट्रिपल है तो लास्ट में लिखते हैं आइन, YNE, आइन जोन सा है हम लास्ट में जोन सा है लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जिनको हम आगे लगाते हैं, प्री मतलब आगे लगाना है। इसमें बेसिकली जो भी हम जिनको आगे लगाते हैं वो जोन से उनमें आ जाते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स भी आ जाते हैं, कहीं अल्काइल्स भी आ जाते हैं। सो फंक्शनल ग्रुप्स की तो मैं अलग आपको वीडियो डालूंगी फुल, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में केवल डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं अल्काइल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा होता है। और अल्काइल क्या होता है, बेसिकली जब हम एक हाइड्रोजन को जो सा है रिमूव कर देते हैं एल्केन के बीच में से, देन हम लास्ट में सुफिक्स ऐड करते हैं YL। सो जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास कौन सा था, अल्केन का ग्रुप था, जैसे मेरे पास मीथेन। अगर मैं मीथेन की बात करूं, अब वो मेरे पास अल्केन ग्रुप में जो सा है एग्जिस्ट करता है। अब क्या हुआ, मीथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो क्या बन गया, CH3 बन गया मेरे पास। सो हम यहाँ से लिखेंगे। अब हमने ANE नहीं यूज़ करके क्या यूज़ करना है, YL जो सा यूज़ कर देना। सो ऐसे को हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप का सुफिक्स हमारे पास क्या होगा, सुफिक्स मैंने आपको बताया जो लास्ट में लगेगा क्या होगा, वो हमारे पास YL। तो वही YL हमने जो सा है लगा देना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बन, सेकेंड कार्बन में मिथाइल लगा तो हमने 2 मिथाइल इसको जैसे लिखा है। ये मैंने एग्जांपल बताई है आपको कि आपको पता चल जाए कि मिथाइल कैसे आपको चेन में जो सा है आएगा। नेक्स्ट हम अब देखेंगे रूल्स, कि अगर हमने कोई भी नेमिंग देनी हो तो कैसे, क्या रूल है। सबसे पहला रूल, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे बनती है। सेकंड, आपको देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं कोई ऐड है उसमें। नंबर 2 चेन को ये इसी तरह से देना है आपको नंबर की, जैसे सब्स्टिट्यूएंट मैंने पीछे बताया, मिथाइल लगा हो सकता है या और भी फंक्शनल ग्रुप लगे हो सकते हैं। आपने ऐसे उनको नंबरिंग देनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे लीस्ट नंबर जो सा है प्रोवाइड हो। थर्ड, आपको क्या देखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है सब्स्टिट्यूएंट, क्या वो अल्काइल ग्रुप है, क्या वो फंक्शनल ग्रुप है, क्या है। सो देन आपको रूट वर्ड जोन सा है वो सिलेक्ट करना है। देखना है कि कार्बन कितने हैं हमारे पास, 5 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है। रूट वर्ड को सबसे पहले हमने जोन सा है सिलेक्ट करना है।
और उस रूट वर्ड के अकॉर्डिंग टू हम फिर बाद में सुफिक्स या प्रीफिक्स जो सा है ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट में हमें देखना है सब्स्टिट्यूएंट। जो सा सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट जैसे CH3 अल्काइल ग्रुप, अगर तो मेरे पास एक ही चेन में 2 CH3 लगे हैं तो हम उसको डाई लिखते हैं, डाई मिथाइल जो सा लिखते हैं। अगर 3 लगे हैं तो ट्राई मिथाइल, अगर 4 लगे हैं तो हम क्या लिखते हैं, टेट्रा मिथाइल जो सा है हम उसको जो सा है लिखते हैं। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिख के रखी है, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको मैंने नेमिंग देनी है, तो मैं इसको बेसिकली कैसे नेमिंग दूंगी, तो सबसे पहले मैं सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूँगी। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे ये वाली चेन सबसे लॉन्गेस्ट है। तो सेकेंड मैंने रूल फॉलो किया, क्या था सेकेंड रूल, अब हमारे पास यहाँ पे नंबर द चेन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट द लीस्ट नंबर, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। अब मैंने ऐसे ही उसको जो सा है नंबरिंग की है कि सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले। वैसे तो मैं यहाँ से भी स्टार्ट करूँ फिर भी 2 मिलना है। अगर बाय चांस यहाँ पे एक और कार्बन लगा होता तो मैंने कहाँ से प्रेफरेंस करनी थी, आगे से प्रेफरेंस करनी थी, इस साइड से फिर मैंने प्रेफरेंस नहीं देनी थी उसको। सो अब यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है मेरे पास। सो मैंने आपको क्या बताया, अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, मिथ आइल लिखेंगे हम उसको। सो मैंने वही किया। दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, तो मैंने वो लिख दिया। और कितने कार्बन है मेरे पास, अब यहाँ पे 3 है, 3 मतलब प्रॉप। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड, तो हमने लास्ट में क्या लगा दिया, एन लगा दिया। सबसे पहले मैंने सब्स्टिट्यूएंट देखा, उसका प्रीफिक्स लगाया, प्रॉप मतलब रूट वर्ड लगाया मैंने, और एन लास्ट में मैंने क्या लगाया, सुफिक्स जो सा था मैंने उसका ऐड कर दिया। नेक्स्ट, अगर हमें बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे, सो आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट में से आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, अगर आपके पास जो सा है तो। सो हमारे पास यहाँ से हम अपनी चेन शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। सो दूसरे नंबर में क्या लगा है, मिथाइल। याद रखिएगा कि जो भी हमारा अल्काइल ग्रुप है वो हमेशा आगे आना चाहिए, आगे लिखना है हमने उसको। दूसरे कार्बन चेन में मिथाइल, कितने कार्बन, 5, पेंट /2। दूसरे नंबर में क्या है हमारे पास, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, पर हमने स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। सो दूसरे नंबर में क्या लगा है हमारे पास, इन, मतलब कि डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड का सुफिक्स हमारे पास क्या था, इन था, इसीलिए हमने क्या ऐड कर दिया, इन ऐड कर दिया। होप आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने जो सा है नेमिंग देनी है इसको। और नेक्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप्स भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं एक आपके लिए अलग वीडियो लाऊंगी जिसमें हम लोग सिर्फ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स लाऊंगी, हम वो डिस्कस जो सा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।